फ्रेंड्स, आज के टाइम पर एसएससी एस्पिरेंट्स दो बड़े इश्यूज फेस कर रहे हैं। एक तरफ स्टूडेंट का मैसिव प्रोटेस्ट और दूसरी तरफ एसएससी का पीवाईक्यू एनालिसिस पर कंप्लीट बैन। ये दोनों चीजें एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट कर रही हैं इंडिया के एग्जाम सिस्टम में। चलिए समझते हैं पूरी कहानी को डिटेल में। एसएससी प्रोटेस्ट 2025 की शुरुआत सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम के दौरान हुई, जो 24 जुलाई से 1 अगस्त तक कंडक्ट हुई थी। एग्जाम में 5.5 लाख कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन ह्यूज टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लिचेस सामने आए। सबसे पहली प्रॉब्लम, एग्जाम्स को सडनली कैंसिल कर दिया गया। इमेजिन करो, स्टूडेंट्स 400 to 500 किलोमीटर ट्रेवल करके सेंटर्स पहुंचते हैं और वहां उन्हें बताया गया कि एग्जाम कैंसिल हो गया। दूसरा इशू, टेक्निकल ब्रेकडाउन्स, कंप्यूटर क्रैश हो रहे थे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो रहा था और स्क्रीन्स फ्रीज हो रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 55 to 60,000 कैंडिडेट्स डायरेक्टली अफेक्टेड हुए। तीसरी प्रॉब्लम, सेंटर एलोकेशन का मेस। जयपुर के स्टूडेंट को एग्जाम देने अंडमान निकोबार तक भेज दिया गया। और सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी, एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजीज का इन्वॉल्वमेंट। एसएससी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस से हटाकर एडुकेटी को दे दिया, जिसका पास्ट रिकॉर्ड काफी डिस्प्यूटेड रहा है। फ्रॉम एमपी टेट पेपर लीक 2022 टू व्यापम स्कैम कंडीशन। इसी वजह से स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। 31 जुलाई को दिल्ली चलो मार्च, 24 अगस्त को रामलीला मैदान में 1500 प्लस स्टूडेंट्स और 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हुई। एसएससी चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन ने एडमिट किया कि प्रॉब्लम्स हुई है। उन्होंने एश्योरेंस दिया कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, लेकिन रिटेस्ट 29 अगस्त को कराया जाएगा। साथ ही AI बेस्ड इम्प्रूवमेंट्स और वेंडर रिव्यू का भी वादा किया। इसी बीच एग्जाम कैलेंडर भी शिफ्ट हो गया। एसएससी CGL 2025 अब 12 to 26 सितंबर में होगा। एसएससी CHSL अक्टूबर 2025 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। अब बात करते हैं दूसरे कंट्रोवर्शियल इशू की, पीवाईक्यू एनालिसिस बैन। 7 से 8 सितंबर 2025 को एसएससी ने एक स्ट्रिक्ट नोटिस रिलीज की, जिसमें बोला गया कि क्वेश्चंस पेपर्स का डिस्कशन, एनालिसिस या सर्कुलेशन पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। ये ऑर्डर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के अंडर आता है। इसमें पनिशमेंट काफी स्ट्रिक्ट है। इंडिविजुअल को 3 से 5 साल जेल और 10 लाख तक का फाइन, इंस्टीट्यूट्स को 1 करोड़ तक की पेनल्टी और अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम प्रूव हुआ तो 5 से 10 साल तक की जेल प्लस मिनिमम 1 करोड़ फाइन। मैथमेटिक्स एजुकेटर अभिनय ने इसको डबल स्टैंडर्ड कहा है। उनका कहना था कि इलेक्शन के बाद एग्जिट पोल ओपनली डिस्कस होता है, लेकिन एसएससी एग्जाम्स के बाद पीवाईक्यू डिस्कशन को क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया। स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि एसएससी को लीक्स स्टॉप करने पर फोकस करना चाहिए, ना कि एकेडमिक डिस्कशन को बैन करना चाहिए। 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस PS नारासिम्हा और जस्टिस AS चंदूकर ने निखिल कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में नोटिस इशू किया। PIL में डिमांड रखी गई कि एडुकेटी के थ्रू हुए एग्जाम कैंसिल हो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और अफेक्टेड स्टूडेंट्स को कंपनसेशन मिले। फिलहाल केस चल रहा है और कोर्ट ने गवर्नमेंट से रिप्लाई मांगा है। तो अभी की सिचुएशन ये है कि एसएससी CGL 2025 12 से 26 सितंबर में होगा। एसएससी CHSL अक्टूबर में पोस्टपोन। पीवाईक्यू बैन स्ट्रिक्टली इन्फोर्स हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट केस चल रहा है। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। दोस्तों, ये पूरा मैटर एग्जाम रिफॉर्म टर्निंग पॉइंट बन सकता है। स्टूडेंट्स की डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है और एसएससी के स्ट्रिक्ट स्टेप्स एकेडमिक्स फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अब सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट के फैसले और एसएससी के रिफॉर्म पर है। आप क्या सोचते हैं, पीवाईक्यू बैन सही है या गलत? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में। टिल देन, बाय बाय।